जब पूरी दुनिया महिला अधिकारों और उनकी आजादी के लिए नए नए कदम उठा रही है, तब चंद कट्टरपंथी मुल्क अपने मजहबी एजेंडे को धार देने के लिए हिजाब के नाम पर महिलाओं के हक की बलि देने पर आमादा हैं। अब तो बांग्लादेश भी तालिबान और ईरान के नक्शे कदम पर चल पड़ा है और यकीन मानिए, हिजाब बांग्लादेश को ले डूबेगा। मुंह पर नकाब, माथे पर पट्टी और हाथों में हिजाब के समर्थन में नारे लिखे हुए पोस्टर। ये ईरान नहीं, बांग्लादेश है। जी हाँ, वही बांग्लादेश जो कभी एक विकासशील मुल्क हुआ करता था, मगर अब कट्टरपंथ की भट्टी बनता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस को सत्ता की चाबी मिलते ही ढाका कट्टरपंथियों की राजधानी बन गया, जिसके कई सबूत हिंसा, हमले और अत्याचार की तस्वीरों के जरिए दुनिया ने देखे हैं। लेकिन अब रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी की बताई जा रही हैं, जहां छात्राओं ने 1 फरवरी को हिजाब डे मनाते हुए हिजाब के समर्थन में बड़ी रैली निकाली, जिसे प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिजाबोफोबिया नाम दिया गया, जिसको लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। यूरोपियन कल्चर हावी हुआ और ये यूरोप का कल्चर पूरी दुनिया में फैला, तो उसने इस तरह के तहजीब और संस्कृति को खत्म कर दिया। आज जो हालात हैं और जो महिलाएं अपनी हिमायत में या मुखालफत में जिस तरह भी आवाज बुलंद करती हैं या अपनी बात कह रही हैं, इन सब में ज्यादातर यूरोप के कल्चर की, यूरोप के तहजीब का अमल दखल ज्यादा है। बांग्लादेश में ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भी हिजाब को लेकर सरकारी दमन का विरोध हो रहा है। यहाँ एक महिला ने अपने कपड़े उतारकर हिजाब पहनने को लेकर जारी सख्ती का विरोध किया। यानी एक तरफ जहाँ ईरान जैसे मुल्क में हिजाब के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, तो दूसरी ओर बांग्लादेशी हुकूमत भी अब ईरानी सरकार की राह पर चलने का मन बना चुकी है और शिक्षण संस्थानों में हिजाब के पक्ष में हल्ला किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने ही देश की कट्टरपंथी सोच पर प्रहार किया। इन तस्वीरों को देखकर तस्लीमा नसरीन ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि मेरा सिर आज शर्म से झुक रहा है। आज मुझे अपने देश की महिलाओं की वजह से शर्म महसूस हो रही है। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक समय था जब ढाका विश्वविद्यालय महिला मुक्ति का गढ़ था। आज ये मदरसों से आए अज्ञानी, मजहबी रूप से ब्रेन वॉश की गई जॉम्बीज से भरा पड़ा है। ईरान बांग्लादेश से बहुत दूर नहीं है। क्या ये महिलाएं नहीं जानती कि ईरान में हजारों मुस्लिम महिलाओं को जेल में डाला गया, उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। ईरानी प्रशासन की इस करतूत का तो दुनिया भर में विरोध हुआ था जब हिजाब को लेकर एक युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद महिलाओं ने हिजाब का पुरजोर विरोध किया था। हिजाब जलाए गए थे और अपने बाल तक काट लिए थे। अब भी ईरान में ये नौबत आ गई है कि इस तरह से अक्सर महिलाएं कपड़े उतार कर हिजाब की खिलाफत करती हैं और सरकारी फरमान की नाफरमानी करती हैं, जिसकी एक दो नहीं, इस तरह की कई तस्वीरें आती रहती हैं। इस तस्वीर में भी पुलिस की कार पर खड़े होकर ये महिला जबरन हिजाब पहनाने वालों को चुनौती दे रही है। इस्लामिक मुल्क में हिजाब को लेकर ये जबरदस्ती महिलाओं की आजादी की ही दुश्मन है। लेकिन बांग्लादेश में तो अब कट्टरपंथ हावी हो रहा है, तो वहाँ की हिजाब गैंग भी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि साड़ी पहनने वाली पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाकर कट्टरवादियों के चहेते यूनुस सरकार में आ गए। लेकिन बांग्लादेश को हिंदुस्तान से सीखना चाहिए, जहाँ हिजाब पहनने या ना पहनने को लेकर मुस्लिम महिलाओं को आजादी है। हिजाब के नाम पर मजहबी एजेंडा चलाने वाले कट्टरपंथियों ने क्या ढाका यूनिवर्सिटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है? क्या बांग्लादेश अब ईरान, तालिबान की राह पर चलेगा, जहां महिला आजादी को कुचला जा रहा है? देखिए, हिजाब को लेकर के भारत ने पूरी आजादी, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि उसको बुर्का पहनना ही पहनना है या उसको फला तरीके का ड्रेस पहनना ही पहनना है। उसको आजादी है कि वो अपनी पसंद के कपड़े पहनकर चुन सके। मगर कुछ कट्टरपंथी ऐसे भी हैं जो
ये कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिजाब पहने, ये आपकी चॉइस है, आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि हम लोग भी मुस्लिम फैमिली से निकल कर के आए हैं, लेकिन हम लोगों में कभी ये पाबंदी नहीं की गई कि नहीं आपको हिजाब लगा करके ही बाहर जाना है। और जहाँ तक इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में पर्दा नज़र का है, ना कि किसी अलग तरीके के कपड़ा पहन करके अपने आप को ढकने का। हिजाब को जरूरी बताने वाले इसे कपड़े नहीं बल्कि मजहबी पहचान से जोड़ते हैं ताकि मुस्लिमों को उकसाकर अपना एजेंडा चलाया जा सके। लेकिन इससे बांग्लादेश भी ईरान जैसा ही बन जाएगा। फिर वो दिन दूर नहीं जब हिजाब विरोधी महिलाओं का आक्रोश कट्टरपंथी हुक्मरानों की चूल्हे हिला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।